या जो भी कुछ हुआ, तो आप अपने को उससे महरूम न समझें, अपने से अलग न समझे कि हमने ये सब नहीं बचपनी में देखा या हम नहीं जा पाए थे। और कितनी ये अच्छी बात है कि साथी हाथ बढ़ाना। और दादाजी के कितने सोल्जर्स हम देखते तैयार हो गए हैं। अभी भी हम देख रहे थे कि कितनी सुंदर आवाज थी वीणा की, पीयूष की, और भी कई थे जिनको हमें याद नहीं है, नाम नहीं ध्यान, पर उनकी आवाजें जिनकी बहुत अच्छी। और खड़े होकर के सबने जैसे एक साथ का प्रेजेंटेशन किया। तो ये सच है कि एक अकेला जीवन के अंदर काम नहीं कर सकता है, उसके साथ में जब वो चलता है तो अकेला चलता है। पर सत्य अंत में अकेला रह जाता है, ऐसा सुना है। वो दूसरी बात की बात है। सच सच बोलने वाला अकेला रह जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन सत्य, ईश्वर का रास्ता चलना अकेले होता है। लेकिन अभी आपने जो हुजूम देखा होगा, इतने लोगों का सैलाब बैठा हुआ है, दूर तक एक भी जने की खड़े होने की जगह तक भी नहीं है। और पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच में ये सब काम पचवनी में सबके सहयोग से किस किस का नाम ले, किसका नाम नहीं ले, हर एक व्यक्ति की जरूरत होती है। एक कील ठोकने वाले की भी उतनी जरूरत है जितना कि माइक पर कुछ बोलने वाले की जरूरत है। क्योंकि अगर उसने कील ठीक से न ठोकी हो और कुर्सी नीचे गिर पड़ जाए तो माइक पर कौन व्यक्ति क्या बात करेगा। हर एक की जरूरत होती है। तो कभी भी आप में से कोई भी अपने को ये नहीं समझो कि मेरी कोई जरूरत अब नहीं है। मन है ना पागल प्रोफेसर, चलता है इस रास्ते पर, और चलने के बाद में कुछ समय के बाद में ये अपने को ये समझने लगता है कि जैसे अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मालूम है कि दूध अगर साबित है तो उससे तुम काफी ताकत ले लेते हो, लेकिन दही बन जाता है तो उसमें और भी बैक्टीरिया अच्छे वाले आते हैं जो अंदर की कई बीमारियों को ठीक करते हैं। लेकिन दूध फट जाता है तो उस पर वही रोता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता है। यानी फटा दूध भी काम आ जाता है। तुम क्यों ये समझते हो कभी कभी कि मेरी कोई जरूरत नहीं। हम तो सत्संग सुनने वाले, हम तो बड़ी उम्र के लोग हैं। दादाजी की एज कितनी, तुम्हारी कितनी है देख लो। आज दिन तक कोई कह सकता है कि दादाजी अभी जरूरत जो है हमारी पूरी हो गई है? नहीं। राम तीर्थ ने कहा कि एक ईंट जो दीवार में चुनने के लायक होती है उसको कोई रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। एक साबुत ईंट जो दीवार पर चुनने के लायक होती है, नई ईंटें अगर रखी हो कहीं दीवार पर चुनने के, दीवार पर लगने के काबिल हो, उनको भी कोई नहीं छोड़ता, लोग उठा ले जाते हैं। तो क्या तुम्हारी जीवन उस ईंटों से भी कम है क्या? हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर एक गर्व होना चाहिए। दादा भगवान ने कितने अच्छे से भी बोला कि मैंने तुम सब बच्चों को प्रेम से सींचा है। कितना दर्द था इस आवाज में। और तुम सब इस ज्ञान को कभी भूलोगे नहीं, इस ज्ञान को बहुत आगे तक लेकर के जाओगे। लेकिन अकेले नहीं आप कभी भी कुछ कर सकते हो, सबके साथ में मिलकर के ही आप सब कुछ कर सकते हो। सच बात है कि करते हो तुम कन्हैया, गुरु साथ होता है तभी कोई काम होता है। गुरु की बिना प्रेरणा के, गुरु के बिना इशारे से किसी के अंदर लहर भी पैदा नहीं हो सकती है। आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। अकेला ही सबके घट में, सबके दिल में लहर उत्पन्न करता है। और जब ये सॉन्ग चुना गया था तो कुछ कुछ जो साथ के लोग, सब तरह की बातें होती है। कुछ ने कहा कि ये सॉन्ग बिल्कुल नहीं चलेगा, आप इसको छोड़ दीजिए, कुछ और कर लेते हैं। पर ऐसा लगता था कि नहीं, इस सॉन्ग में इतना दम है कि अगर दमदार लोग कर लेंगे तो बेदम चीजों में भी दम आ जाती है। और वही अभी आपने देखा। शायद इतना रेडियो में सॉन्ग सुना होगा तो उसमें दम नहीं तुमने देखा होगा।
अभी जिन बच्चों ने गाया एकदम फुल फ्लेज अपने वॉल्यूम के साथ में, और जोश और दिल, जो अंतरात्मा की एक जो आवाज होती है, जो अंदर से एक आवाज उठती है नाभि केंद्र से, उस आवाज का तो कहना ही क्या होता है। हर एक व्यक्ति उसमें हिल जाता है, उसमें झूम जाता है। सब लोग उसमें झूम गए तो कभी भी न तो साथ छोड़ना और न कभी अपने को अकेला समझना। मन बेईमान है, कभी कभी कहेगा मैं अकेला हूं। मन को समझाना, बोलना कि तुम अकेले कभी हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोरोना के इस पीरियड में जो पोस्ट ट्रॉमा इफेक्ट्स है सामने आए हैं, जो बीमारी एकाध तो मिली है, किसी का बीपी आई हुआ है, किसी का शुगर, किसी का कुछ जो मिले हैं टाइम पीरियड के लिए। मेन जो प्रॉब्लम आई है सबके, मतलब सबके साथ नहीं भी करो तो 80% लोगों के साथ में, कि वो डिप्रेशन के दुख से ऊपर नहीं आ पाए। इतने दिन अकेले हॉस्पिटल में लेटना, अकेले सरवाइव करना, कोई है नहीं आसपास में जिससे हम बात कर सके, कुछ भी करें। हमारे अपने ही घर में एक केस हुआ था, एक की माँ की डेथ हुई थी, तो आईसीयू में थी उस समय। अपोलो हॉस्पिटल, शायद अपोलो ही था, मेदांता नहीं था, अपोलो नंबर 1 पर था। अपोलो में एडमिट किया था, दिल्ली अपोलो में एडमिट किया था, कानपुर से थी वो। तो उनकी जो बेटी थी, जो हमारे घर के अपना रिलेशन में, वो बेटी जो थी वो गंगा जल लेके गई थी, भाभी हमारी, कि गंगा जल माँ को मैं पिला के आऊं। लेकिन सिस्टर ने, डॉक्टर ने न तो अंदर आने दिया, और अगर वो अंदर गई भी तो इतना पहरा रहता था कि वो उनके मुंह में गंगा जल भी डाल नहीं पाई, अंत तक भी नहीं। तो वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी, इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि उसका दिल था, वो बोल के गई थी कि आखिर में हमको गंगा जल जरूर पिलाना है। वो हम नहीं कर पाए, वो हम नहीं कर पाए। तो जो व्यक्ति अकेला लेटा होता है वो भी डिप्रेशन में, जो सामने से सीन्स को देखता है वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद में आप खुद देखना कि फिजिशियन से ज्यादा साइकेट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। जो सत्संग में आ गए हैं, कील संग जो लग गए हैं, वो तो बच गए हैं। उनमें भी कई डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनमें भी कई जा रहे हैं, पर वो जो गुरु के ज्ञान को अंदर दिल से नहीं समझ पा रहे हैं। तो जिन्होंने जिन्होंने भी गुरु के ज्ञान को दिल से समझा है और समझ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो कभी अकेले अपने को महसूस नहीं करेंगे। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। और दुख के ये दिन भी कट जाएंगे, बादल छट जाएंगे। इतना विश्वास रख के चले कि काले बादल हमेशा नहीं होते, कोहरा हमेशा नहीं होता। कोहरे को चीर करके सूरज निकलता है, चाहे दोपहर के 2 बजे भी निकलते हैं, कभी कभी 3 बजे भी इसके दर्शन होते। तो डर करके, अपने को अकेला करके, बीमार करके, कई बीमारियां अपने शरीर के भीतर पैदा करके अपने से बेइंसाफी नहीं करें, अपने साथ में इंसाफ करें। बाकी शरीर का जो लेना देना, उसको खुशी से, खुशी से, यानी खुशी से उसको लेता है, खुशी से उसको सहता नहीं है और कहता भी नहीं है। लेकिन वो ये भी नहीं कहता है कि मैं भोगता हूँ, वो कहता है शरीर का कर्म, शरीर का धर्म वो जाने। तो डिप्रेशन में कभी भी ना आए। जिनके अपने वालों का कुछ हुआ है उनको भी डिप्रेशन में, उनको हम देखते हैं कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। सदा रहने के लिए तो इस दुनिया में कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सबकी जिंदगी 4 दिन की, 2 दिन आया, 1 दिन रहा, 1 दिन गया। 4 दिन की जिंदगी के भीतर में सबको पता है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया में एक ही प्रश्न निश्चित है, और वो है मृत्यु। जन्म कब होगा, बच्चे का जन्म डॉक्टर कोई डेट लिख के देती है, बाई चांस उसकी पहले से ही वो दुनिया में आ जाता है, ऐसा भी प्री मेच्योर भी तुमने देखा होगा। यानी जन्म कब होगा निश्चित नहीं है, बेटा होगा बेटी होगा निश्चित नहीं, स्वस्थ होगा बीमार होगा निश्चित नहीं, बड़े होकर के अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं करेगा निश्चित नहीं, पढ़ लिख कर नौकरी करेगा व्यापार करेगा निश्चित नहीं, शादी करेगा नहीं करेगा निश्चित नहीं, शादी करके सुखी रहेगा नहीं रहेगा निश्चित नहीं है। लेकिन ये तो पक्का निश्चित है कि मृत्यु आएगी। एक निश्चित पेपर तैयार है जो भगवान ने पहले से आउट कर दिया, आउट कर दिया, और सबकी जिंदगी को पंचिंग मशीन से पंच कर दिया।
यानी तुम कल का पेपर क्या है, कल के दिन तेरी लाइफ में क्या आने वाला है, ये तुमको पता नहीं चलेगा। भगवान ने सबको पंच पेपर में लॉक कर दिया। तो जब ये एक निश्चित पेपर हमें पता है, निश्चित क्वेश्चन पता है, तो जिस बच्चे को ये पता होता है कि कल के पेपर में ये आने वाला है, वो कुछ भी करके, रट्टा घोल के कुछ भी करके उसको तैयार करेगा। तो निश्चित पेपर जो हमारे सामने आने वाला है, निश्चित क्वेश्चन, मृत्यु शरीर की। अभी कितनी अच्छी दादा ने बात बोली कि जब तक देह अध्यास है तो मुक्त नहीं होगा। बस इस पॉइंट को 24 घंटे मनन करो। क्लास में बैठते हो तो होमवर्क लेते जाओ, होमवर्क साथ में होगा तो क्लास वर्क अगली बार का और अच्छे से कर पाओ। कि सच में देह अध्यास जब तक है तब तक अंदर से मन तुम्हारा कभी शांत नहीं होगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई ना कोई माया फिर घेरेगी। कल भी किसी ने प्रश्न किया था कि जो सत्वगुणी माया है ये घेर लेती है, तो इसका क्या करें। मैंने कहा सत्वगुणी माया घेरेगी, जरूर घेरेगी, हर एक को घेरती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो गुरु संग के लग जाता है तो वो सत्वगुणी माया का भी उल्लंघन कर जाता है। वो केवल उसकी नजर गुरु के ऊपर होती है और किसी के ऊपर उसकी निगाह नहीं होती है कि कौन उसकी तारीफ कर रहा है, कौन उसका गिला कर रहा है, कौन शिकवा कर रहा है। एक ही काम जब भी होता है तो उसकी शिकायत करने वाले भी कई लोग होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं, असंतुष्ट भी होते हैं। उन सब के पीछे अगर तुम घबरा गए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। दीज आर चैलेंजेस एंड एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस इन दिस वर्ल्ड। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी पर्वतारोही जो बना, चढ़े पहाड़ के ऊपर, माउंटेनियर्स, उनसे पूछना कि उनको कितने चैलेंजेस बीच में मिले, कितने चैलेंजेस को पार करके आज तो इतने लोगों का सुनते हैं चांद पर पहुंच गए। लेकिन जो पहली बार पहुंचे थे, नील आर्मस्ट्रांग हिलेरी, उनकी कभी तुम लाइफ को तुम पढ़ना कि उस समय तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इतनी चीजें भी नहीं थी, इतनी साइंस भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। 1969 की अच्छे से हमें बात ही याद आ रही है। आधी आधी रात में बैठ करके हम लोग रेडियो खोल के सुना करते थे। उस समय बैठ करके सुना करते थे कि कहाँ तक लोग पहुंचे। तो जो लोग वहां पर पहुंचे उनकी स्टोरीज पढ़ो, उनकी आत्मकथाएं पढ़ो। कोई भी व्यक्ति जिस रास्ते पर चला है, उन्होंने जीवन के भीतर में हर तरह की परीक्षाओं को दिया है, लेकिन वो परीक्षाओं से डरे नहीं। परीक्षाएं किस प्रकार की आएंगी ये कोई नहीं जानता है। किसी को तन की ज्यादा आई हैं, किसी के मन की ज्यादा आई हैं, और किसी को धन की भी बहुत आई हैं, और किसी को तन मन धन तीनों की आई हैं। तन की भी आई हैं, मन की भी आई हैं, धन की भी आई हैं। पर इनके बीच से निकल जाना, ये सतोगुणी माया के बीच से भी निकल जाना कि सतोगुणी माया भी, मैं कुछ बन गया हूँ, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तुम जो भी कुछ कर सकते हो, जो भी कुछ तुमने किया है, उन सब चीजों के ऊपर भगवान का नाम रखो, तो सतोगुणी माया कभी भी लपेटेगी नहीं। नहीं तो सतोगुणी माया बल्कि कंसेंट्रेटेड एसिड ही और ज्यादा जलाने वाली है। ये एक ऐसा एसिड है जो बिल्कुल जला देता है। जैसे प्योर एसिड लेके आते हो तो ये तुमको और जलाने का, एक उंगली इसमें पड़ जाए जलने का काम हो जाएगा। तो ये सतोगुणी माया बड़ी जबरदस्त है। बड़े बड़े लोग इसमें गिर जाते हैं जब उनकी भीड़ बन जाती है, उनकी जयकारा हो जाता है, कारा वाला दीजिए, कारा वाला दीजिए, तो वो सर्व से प्यार करने का नाम भूल जाते हैं। अपना अधिकार, अपनी इच्छा, अपनी माया, अपना पैसा, अपना कुछ न कुछ जोड़ना वो शुरू कर देते हैं। पर जो इस माया में नहीं फंसते कि ये भी एक माया है, तो बड़े दादा भगवान ने अपनी कोई माया नहीं बनाई, कोई माया सतुगनी भी नहीं बनाई। उनके सामने तो जब भीड़ इकट्ठी होती थी गालियां देना शुरू कर देते थे। और लक्ष्मी भगवान भी होते थे उस टाइम, तो सुनते हैं कि वो एक मिसाल बताते थे कि एक राजा को एक ब्रह्म ज्ञानी की जरूरत थी, गुरु करना था, और वो चाहता था कि ब्रह्म ज्ञानी मिले, लेकिन अंदर की कोई उसकी उत्कंठा, जिज्ञासा कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। वो सोचता था कि मैं संतों को, फकीरों को भी पैसा दे करके खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो पता चला था उसको एक ब्रह्म ज्ञानी का कि दो ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं वहां पर, एक दो ब्रह्म ज्ञानी, मैं उनके पास जाता हूँ। तो जिस वक्त वो वहां पर आया है, तो दोनों संतों को जब पता लगा कि राजा आ रहा है, बोला राजा आ रहा है तो हमको वैभव सुख दिखाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, हमारी जयकारा कराएगा, हम कहीं उसमें न फंस जाए, फिर वो दिक्कतें ना हो। तो इससे एक काम करते हैं कि राजा को
अपना हम बनाए क्यों, कुछ ऐसा खेल करते कि राजा का मन हमारे में से हट जाए। और दोनों ने क्या किया, अपने आप में बातचीत करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक रोटी रखी बीच में। तो एक रोटी बीच में रखी, तो जब राजा सामने आया उसका रथ रुका, तो दोनों जो संत थे वो एक रोटी के ऊपर लड़ रहे थे। वो कह रहे थे आधी मैं खाऊंगा, और दूसरा कह तुम आधी कैसे खा सकते हो, मैंने पकाई है, पूरी मैं खाऊंगा। तो आधी पूरी आधी पूरी आधी पूरी झगड़ा होता रहा। सिपाही ने आकर के बोला राजा आपसे मिलने आए। बोला कौन राजा, हमको पहले रोटी खाने दो। अब राजा तो ये कौतिक देख करके इतना हैरान हो गया कि जब संत एक रोटी पर झगड़ा कर रहा है तो हमें हमारे झगड़ों से क्या मुक्ति दिलाएगा। उसने बोला रथ को वापस ले चलो। और जैसे ही रथ वापस गया, दोनों संत तो आराम से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही थे, आधी आधी रोटी खाई, प्यार से गले मिले। बोला एक सतोगुणी माया से तू छूटे, वो तो निकली। तो सतोगुणी माया में वही फंसता है जिसको कीर्ति का सुख चाहिए होता है। बाकी तो जिसको सबका उद्धार करना है, दादा भगवान की तरह मौन में वो कैसे सबका उद्धार करते चले गए। दादाजी आज भी विदाउट एनी पब्लिसिटी काम हो रहा है, विदाउट एनी नेम एंड फेम के काम हो रहा है। बीच में किसी का मन भी था भी कुछ इस तरीके से भी कर सकते भी, दादाजी को भी दादा भगवान ने इतनी यात्राएं की, इतना काम किया है, विधवाओं का उद्धार किया है, समाज सुधार में इतना योगदान दिया है, तो कोई तमगा कुछ भी ऐसा दादाजी के नाम पर होना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा विचार ऐसे था, उस चीज को डाला गया था डीजीएसएम में, हम नहीं डाला था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि दादा। कई लोगों ने उसका आंसर हमको पर्सनल में भी दिया, हम कोशिश करने के लिए तैयार हैं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, जैसा आप कहोगे हमारी जहाँ पर जरूरत हो, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते चले गए। तो यूं ही मीरा भगवान से बात हुई, हमने कहा भगवान ये टॉपिक ऐसे चला है, तो कहते दादा भगवान ने, बड़े दादा ने कहा कि अपना नाम भुलाना है, हम लोग अपना नाम करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, क्या करना है हम लोग को, तमगा क्या करना है, कहाँ तक गुरु की पहुंच है वहां से पकड़ना पड़ेगा। अगर वहां से नहीं पकड़ा तो हमारे जीवन की प्रोग्रेस भी कभी नहीं होगी, हम भी वहीं रह जाएंगे। तो वहीं से गुरु को पकड़ना पड़ेगा कि गुरु कैसे सतोगुणी माया से ऊपर, हम क्यों सतोगुणी माया में उलझे। फिर हम नहीं सतोगुणी माया में उलझते तो दूसरे किसी संत को, जो आते सब संत हैं, सत्संगी सब संत हैं, उन संतों की माया में क्यों उलझ जाते हो। वो ये करता है, वो ऐसे बात करता है, वो टेढ़ा है, वो अंदर से कुछ है, वो बाहर से कुछ है, गुरु भी नहीं पहचानता है। गुरु को ऐसे लोगों की भी पहचान नहीं होती कि अरे वो सब जानता है। लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी, हम अपना उद्धार करने के लिए आए। अभी अपना सुधार में ही इतना टाइम लग रहा है, तो उद्धार में तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले अपना सुधार करें, सुधार करें, कर्मों की गति से बचें, फिर अपना उद्धार शुरू करें। गुरु की कृपा से ही उद्धार होगा। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध ही बुद्ध तक पहुंचेगा। जब तक वो शुद्ध नहीं है तो बुद्धत्व तो उससे बहुत दूर है। तो पहले शुद्धता अंदर की बहुत जरूरी है, प्योरिटी। कोई क्या भी करता है, अपना प्रेम सबको बांटते चलो, अपने प्रेम से अपने को वंचित मत करो। कोई प्रेम करना नहीं जानता या आपसे पर्टिकुलरली प्रेम नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि आप उसको जाकर के पर्टिकुलरली प्रेम करो। अगर उसका रिसीविंग माइंड कभी होगा तो रिसेप्शन स्ट्रांग होगा तो आपको रिसीव करेगा। लेकिन अगर उसका रिसेप्शन स्ट्रांग नहीं होगा तो कम से कम आपका कर्म का खाता तो वहां पर बंद हो जाएगा। उस व्यक्ति के साथ में जो मन चलता था वो तो बंद हो जाएगा कि मैं गया, उसने नहीं एक्सेप्ट किया तो वो जाने और उसका काम जाने। तो ऐसे ही सत्संग में अपनी माया से सबको ऊपर उठते जाना है, और ऊपर उठते 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 आगे की ओर बढ़ते जाना है। हम लोगों ने दादाजी की जीवनी शुरू की थी, उसको बंद नहीं करेंगे, इसको भी चलाएंगे एक टॉपिक को, और साथ में योग शिष्ट भी चलती जाएगी। उस पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जकार्ता वाली सुलक्षणी, जिसके हस्बैंड को कैंसर था, हॉस्पिटल में एडमिट थे कोलाबा में। दादाजी 6 महीने तक निरंतर सुबह से लेकर के शाम तक उनके सेवा में रहते थे। दिन में दादाजी कहीं चले जाते थे और कहीं ना कहीं से भोजन करके कुछ भी खा के शाम को फिर उनके पास जाते थे। 2 टाइम का सत्संग सुना करके उसको उन्होंने मुक्त किया। लास्ट मोमेंट पर भी दादाजी चाय पी रहे थे, चाय बन चुकी थी, केवल डालनी बाकी थी। दादाजी ने एकदम से सबको बोला उठो कोलाबा चलना है। तब हैरान हो गए, 2 घूंट चाय तैयार हो गई है, बिल्कुल कप में रख रहे, कुछ नहीं, चलो। और उस टाइम पर ऐसा होता था कि बिल्कुल चूल्हे पर पड़ी चीज आधी पक्की आधी कच्ची बंद करो। चूल्हे होते थे, स्टोव होते थे, गैस उस टाइम पर शायद अभी इतनी नहीं होती थी, लेकिन जो भी कुछ होता था
लोग अपना निकल पड़ते थे, क्योंकि गुरु चला तो उसके बाद में मैं आ रहा हूँ पीछे से, ये शब्द वो कभी भी नहीं सुनते थे। चलना है मतलब चलना है, सब काम छोड़ के चलो। तो जब वो गए तो देखा कि उनके शरीर के अंतिम श्वासें चल रही थी, और वो कह रहा था सुलक्षणी जी से, अपनी वाइफ से, कि क्या आज दादा नहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम दिल से पुकारोगे तो जरूर आएंगे। और अभी उनकी बातचीत चली रही थी कि दादाजी सामने से आए, तो देखा कि डॉक्टर जो है वो ब्लड की चढ़ा करके या कैसे भी करके निकल रहा था। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि भी अभी उनमें कोई भी चीज बची नहीं है, अंतिम उनके श्वास चल रहे हैं। दादाजी उनके पास में खड़े हुए, ओम की धुनी करी, उससे भी ओम की धुनी कराई, उसको आंखें खोली उसने, और इस तरीके से उसको मुक्त किया। तो आगे जब वो जाने लगी जकार्ता, तो दादाजी को बोलती है मैं वहां क्या करूं? तो वहां आगे क्या होता है, ये टॉपिक नंबर 21 है कि प्रभु का भक्त छिपता नहीं। प्लेन रीडिंग करते हैं। जकार्ता में जब वो पहुंची, यानी सुलक्षणी थी, तो वहां भी उसने अपने प्रभु की एक और करामात देखी। दादा भगवान क्या करते थे, जिस तरह शराबी को कहीं भी शराबी खाना और शराबी मिल जाते हैं, जुआरी को जुआ मिल जाती है, इसी तरह प्रभु के प्यारे जहां जहां भी जाएं अपने वतन से, अपने सतगुरु से, चाहे वे दूर भी हो जाए, लेकिन भगवान वहां भी आकर उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जकार्ता पहुंचते ही उसका दादी ज्ञानी से मिलना हो। दादी ज्ञानी का आपने पहले पहले एपिसोड सुना था कि दादाजी ने सबसे पहला जो ज्ञान का बीज डाला, वो दादी ज्ञानी के भीतर में डाला। पूरा आपने पहले इसके एपिसोड पढ़ा। दादी ज्ञानी पहली स्त्री थी जिसने दादा भगवान से हैदराबाद सिंध से ज्ञान सुना था। तब लड़ाई के दिन थे, उसका पति वहां गया हुआ था। अभी दादी ज्ञानी की बात चल रही है। वहां गया हुआ था, 10 साल से वह लौटा नहीं था। इस बीच दादी का संग दादा से हुआ और उसे ज्ञान का बेहद नशा चढ़ गया। बहुत अच्छी तरह से उसने एक एक वचन को समझ लिया। ज्ञान से पहले वह एक बच्चे के साथ रहती थी। 50 रुपए सरकार उन्हें हर महीने देती थी, यानी एक बेटा पति छोड़ के गया था और हस्बैंड उसका आर्मी में चला गया था। हर महीने देती थी खर्च के लिए, लेकिन दुखी थी। सरकार से 50 रुपया मिलता था, और उस समय का 50 रुपया आज का तुम 5 लाख समझ लो। उसमें इतना सब कुछ हो जाता था, लेकिन फिर भी वो अंदर से बहुत दुखी थी। ज्ञान मिला, सारा दुख उसका जाता रहा। पड़ोस वाले भी सब आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर इतनी इतनी खुशी उसे कहाँ से मिली। एक रोज दादा भगवान ने उससे कहा कि इतने समय के बाद में लड़ाई से तुम्हारा पति जब आएगा, तब हो सकता है कि वह दूसरी शादी करके और पत्नी बच्चे को साथ लेकर लौटे। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? फिर इस बात पर उससे निश्चय करवाया और ज्ञान द्वारा उसे ऐसी परिस्थिति के लिए भी तैयार किया। और देखो अंतर्यामी की महिमा, कि जब दादी ज्ञानी का पति लौटा, तब सचमुच ही अपनी दूसरी पत्नी को और एक बच्चे को साथ लेकर लौटा। कैसे ही ब्रह्म ज्ञानी के शब्द है, कैसे वो किन हालातों के लिए तैयार कर देता है, पहले से ही बता करके तैयार करता है। लेकिन अब दादी को क्या परवाह, उसको तो सच्चा पति श्याम सुंदर खुद भगवान मिल गया था। तो ऐसे बेवफा पतियों का उसे दुख कैसे सताए। मगर दुनिया सत्य को कसौटी पर चढ़ाने के सिवाय कैसे रह सकती है। सभी जान पहचान वालों ने उसके पति के कान भरने शुरू किए कि तुम्हारी पत्नी को न जाने कौन सा एक दादा मिला है, सुबह शाम वह उसके पास जाती है, तुम्हारे बगैर भी बहुत खुश रहती है। यह सब सुनकर पति भी भड़क गया, दादी से बहुत नाराज हुआ। बहरहाल हुआ यह कि एक दिन दादी अपने पति को लेकर हैदराबाद के गुरुनगर में गई। हैदराबाद में उस समय भी ये 48 का टाइम नहीं था, हिंद सिंध मतलब अलग नहीं हुए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस समय की बात है। हैदराबाद के गुरुनगर में गई। वहां बड़े बड़े संत मिलकर सत्संग और शास्त्रार्थ करते थे। उस दिन गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जा रहा था। वार्तालाप करते हुए दादी ज्ञानी सभी को समझा रही थी। सभी संत बहुत ठीक ठाक करके उसे समझ रहे थे। उसका पति तो जैसे दंग रह गया, यह देखकर कि गुरु ने उसे कितना ज्ञानवान और शक्तिशाली बना दिया। वहां पर वो सत्संग करती थी, जाती थी, कई प्रश्नोत्तर चलते थे, कई लोग वहां पर बैठते थे और आपस में चलती थी। तो उस दिन वहां पर ग्रंथ साहब की चर्चा चल रही थी, और दादी ज्ञानी ने ग्रंथ साहब का मतलब जो भी थे शब्द दादा से सुने थे वो समझाए। तब उसे जाकर दादा भगवान में विश्वास आया और उसकी भी ज्ञान में प्रीति लग गई। सारा दिन वचनों को सुनता और लिखता रहता है। कुछ ही समय में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और सिंध छोड़कर सभी को जाना पड़ा। दादी ज्ञानी अपने पति के साथ जकार्ता के लिए रवाना होगी। इतना तो उसके पति को ज्ञान का शौक लगा
कि जहाज पर चढ़ने तक भी वह दादा के वचनों को लिखता रहा। जकार्ता जाने के बाद 30 साल तक दादी ज्ञानी को दादा भगवान का कोई पता न चला। 30 साल एक बहुत बड़ा अंतराल है। लोग अपने घर के सगे संबंधियों को भी 30 साल के भीतर में भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये नहीं कि उनको उनका दर्द नहीं होता या उनकी याद नहीं आती, लेकिन उन यादों में वो कसक नहीं होती, वो नई चीज होती है। वो उन चीजों के ऊपर स्मृति माने स्वमृति, उन स्मृतियों के ऊपर धूल ऑटोमेटिकली पड़ जाती है। पत्ते पत्ते में दादा भगवान का कोई पता न चला, फिर भी गुरु से मिले ज्ञान को वह एक क्षण के लिए भी न भुला पाई। पत्ते पत्ते में, फूलों में, हर मनुष्य में वह अपनी नूरानी नजर से अपने सतगुरु का दर्शन, भगवान का दर्शन करती। 30 साल बाद जब सुलक्षणी वहां पहुंची तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। यानी दादी ज्ञानी का पता दादाजी को नहीं था कि जकार्ता में है तो कहाँ पर होगी। सुलक्षणी को नहीं पता कि दादी ज्ञानी कहाँ पर होगी, किस जगह पे रहती है। जकार्ता तो बहुत बड़ा, इंडोनेशिया जकार्ता का एक छोटा सा एक जकार्ता उसमें आता है, लेकिन फिर भी कौन कहाँ होगा इसकी जानकारी करना कितना मुश्किल। एक दूसरे का साथ पाकर उन्होंने जोर शोर से ज्ञान यज्ञ शुरू किया और आज भी वहां बहुत अच्छी तरीके से सत्संग चलता है। निष्काम कर्म का बीज कभी बेकार नहीं जाता और सच्चे गुरु की हुई मेहनत 7 समुंदर पार रहने पर भी अपने रंग बिखराती है, जीवन को निखारती है, मायूस जिंदगियों में मुस्कान भर देती है। सच्ची कहा है किसी ने कि सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी मन मुस्कुराया है। सतगुरु का प्यार उस अनल पक्षी की तरह है कि पक्षी दूर ऊंचे आकाश में उड़ता रहता है, लेकिन हर वक्त उसे जमीन पर छोड़े हुए अपने बच्चे याद रहते हैं। माँ की उसी ममता में ये बच्चे पल कर बड़े होकर और खुद भी आकाश में सैर करते हैं। सच्चा सतगुरु चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसका ज्ञान ऐसे तो भीतर में घुस जाता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर की सारी गंदगी को भस्म करके साफ पवित्र बनाकर आत्मा की ओर बेगमपुर की सैर कराता है। दादा भगवान हमेशा कहा करते थे कि मैंने तुम्हारे से भी छिपाकर यह अनमोल खजाना तुम्हारे भीतर भर दिया है। ऐसा भी अक्सर कहते थे कि one touch, one glance, one word of true guru is enough to transform the mind. One touch, one glance, one word of true guru is enough to transform your mind. एक शब्द गुरु का बोला हुआ, एक वचन गुरु का बोला हुआ तुम्हारे जीवन को पलटने के लिए एक स्पर्श, एक नजर काफी है। जरूरी नहीं कि गुरु ने तुम्हें टच किया हो, क्योंकि एक आंख से जो स्पर्श होता है, जो आंख से हम गुरु को देखते हैं और हम गुरु को देखते हैं, उनके बीच जो वाइब्रेशंस आते हैं। एक जगह पर हमने पढ़ा था कि संत के एक नजर पड़ने पर सामने वाले व्यक्ति के ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स काफी अच्छे से जंप करते हैं और उसका हीमोग्लोबिन 5 mm से भी अच्छे से बढ़ जाता है, केवल 1 सेकंड की नजर से। तो हम लोग देखें कि हम लोग कितने खुशनसीब है कि दादा भगवान की कितनी नजरे करम हम लोग सबके ऊपर रहती हैं। हम लोग कितना, दादा भगवान कैसे पंडाल में आते ही सबको अपनी नजर से निहाल करते हैं। तो जो उनकी नजरें पड़ती हैं हम लोगों के ऊपर, कितना भी दूर बैठे हो आपको लगता है कि हमको तो दादाजी नजर नहीं आ रहे, पर उनको तुम नजर आ रहे हो। इसलिए दादाजी को किसी ने बोला ना, दादाजी जो लोग आगे बैठते हैं वो बहुत अच्छे हैं, कम से कम लड़कियां आगे आ जाती है, वो सबको पीछे पीछे भी हो जाते हैं। हम लोग तो भाई पीछे ही बैठे रहते हैं, आपकी नजर तो मेरे ऊपर पता नहीं पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो दादाजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोला जो आगे बैठते हैं वो मेरे को देखते हैं, जो दूर बैठते हैं उनको मैं देखता हूँ। क्योंकि तुम कभी आगे बैठने वाले व्यक्ति को कितना देख पाओगे? कोई 1 फीट की, 2 फीट की, 3 फीट की दूरी पर है, उसको तुम यूं नजर करके थोड़ी देख पाओगे। लेकिन दूर तो तुम कितनी भी दूर तक तुम देख पाओगे। तो दूर तक की दृष्टि गुरु की इतनी रहती है, बोला तुम यहाँ पर नहीं भी होते हो मैं तब भी तुमको देखता हूँ। तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं केवल उनको देखता हूँ जो मेरे पास है, जो नहीं है। दादाजी हमेशा जब भी पचमणी माउंट पे बात करते, बोला जो नहीं आए हैं उनको भी मेरा प्यार, जो आए हैं उनको भी मेरा प्यार। उनके ना आने का भी कोई कारण होगा, किसी का तन, किसी का मन, किसी का घर, किसी की गृहस्थी, किसी को मन रोकता होगा, किसी की गृहस्थी ऐसी होगी, किसी का पति कैसा होगा, किसी को बीमार होगा, किसी की टिकट होकर के कैंसिल हो गई होगी, तो उन सबकी भी लिए मेरे हृदय में प्यार है। तो जैसे उनका प्यार सबके लिए, तो ऐसे ही अपने को भी जरूर ध्यान दें कि तुम्हारा भी प्यार सबके हृदय तक पहुंचे, और जरूर पहुंचेगा।
ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारा प्यार हृदय तक नहीं पहुंचेगा। प्यार में ही केवल इतनी ताकत है जो पता नहीं कहां से कहां पहुंचती है, क्योंकि अगर ये टेलीपैथी न होती तो टेलीफोन का आविष्कार कभी नहीं होता, और खासकर मोबाइल का तो बिल्कुल ना होता। जब देखा साइंसदानों ने कि मनुष्य के विचार एक दूसरे तक 7 समुद्र पार तक पहुंच जाते हैं। बेटा अमेरिका में बीमार है, माँ इंडिया में, उसका दिल धड़कता है, कहती आज मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं ऐसे लग रहा है कि कोई बात है, पता नहीं जैसे दिल नहीं कर रहा, दिल उसका अजीब अजीब सा होता है। रात में जब बेटा बोलता है कि मम्मी आज मैं ऑफिस नहीं गया, आज मेरे को इतना फीवर था, तब माँ कहती है देखा, मेरे दिल में पहले ही उसके लिए लग रहा था, क्या था ये नहीं पता, लेकिन दिल में लग रहा था कि कोई बात है। तो जब टेलीपैथी इतनी दूर तक असर कर सकती है, उसके ऊपर विचार करके ही मोबाइल के टावर्स बनाए गए। ऐसे ही नहीं मोबाइल्स के ऊपर काम हुआ, टेलीफोन तो थी, लेकिन टेलीफोन कितना रुलाते थे सबको पता होगा। घंटों टू 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 अठन्नी लेकर हम लोग खड़े रहते थे। उस समय 50 का सिक्का डालना होता था उसमें, 50 का सिक्का नहीं, सिक्के लेके खड़े रहते थे। बार बार फोन कटता था, फिर सिक्का डालो, फिर कटता है, फिर सिक्का डालो। कैसे उसके बाद में मोबाइल डेवलप हुई, यानी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है। तो आप भी अपनी टेलीपैथी को इतना स्ट्रांग करो कि जहां तक भी तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहां तक सृष्टि जाती है, वहां परमात्मा है। कहीं पर भी अपने मन को उदास, मायूस और निराश कभी भी नहीं करें, क्योंकि अगर इस तरीके से अपने मन को निराश करेंगे तो निराशा हमारे जीवन का अभिशाप है, अभिशाप है। विवेकानंद ने कहा कि निराश व्यक्ति नास्तिक है, उसका अपने में विश्वास नहीं है। और दादा भगवान से एक दिन हमने पूछा था कि दादाजी आप कहते हैं कि मुझे सबसे प्यार है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे आपको हेट हो, कुछ भी लाइफ में ऐसा जिससे आपको नफरत हो। बोला मुझे केवल एक चीज से नफरत है कि कमजोर आदमी अगर मेरे सामने आता है ना, तो मेरा मन करता है मैं उसको रिवॉल्वर उठाऊं और इसको गोली से शूट करूं, कि ये कमजोर क्यों बना है, वाई इज वीक। भगवान हमेशा उसके साथ में, वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। और अभी तो हम लोग सबको बोलते हैं वाई फियर व्हेन गुरु इज नियर। जब गुरु तुम्हारे साथ है तो तुम क्यों अपने को कमजोर इतना समझते हो, क्यों? तो दादाजी ने जैसे अच्छे से इस बात के ऊपर हम लोगों को क्लियर किया है कि वीकनेस इज डेथ। उनका साथ करते 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 बातें करते करते, नहीं तो हम नहीं समझते थे कि हमारे भीतर में कभी इतनी हिम्मत होगी कि हम अपने घर के परिवार वालों का जो बिल्कुल सत्संग को 0% भी आने देना पसंद नहीं करते थे, वो भी इतनी यंग एज के अंदर, छोटी उम्र के अंदर, जबकि संसार के अंदर जाने की पूरी तैयारी थी, सब कुछ रेडी था, लेकिन फिर भी इतनी अंदर में तो वीकनेस ही थी कि घर वालों को ना नहीं कर पाएंगे, घर वालों को फेस नहीं कर पाएंगे। तब दादाजी की जो ये वाणी सुनते थे, जो बोलते थे वीकनेस इज डेथ, मेरे को वीक व्यक्ति से सख्त नफरत है, मुझे वीकनेस नहीं पसंद। तो लगता था जो चीज उनको नहीं पसंद है वो हमारे भीतर क्यों है, उसको अंदर से निकालो, वीकनेस को अंदर से निकालो। क्यों वीक होकर के बैठी, किस लिए? संसार का सामना आखिर तो करना है, आज नहीं तो अगले जन्म में। जिस जन्म में जाएंगे उस जन्म में कोई ना कोई तो मिलेगा जिसको पीछे करके तब आगे बढ़ पाएंगे। शादी करके बड़ा मुश्किल है, जिन्होंने शादी की, सुन करके सत्संग शादी की, वो महसूस कर पाएंगे इस चीज को कि शादी करके माया जब बढ़ गई तो उसके बाद में मुश्किल है। शादी नहीं की तो आसान है, क्योंकि मायके वाले जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो फिर भी कुछ टाइम के बाद में पिघल जाते हैं। आखिर तो हम लोगों के भी इतने क्रूअल पेरेंट्स थे कि दादाजी ने तो एक उनको एक विशेष नाम दे रखा था जिसको हम बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमेशा उनके लिए बात करते थे, इतनी क्रूअल्टी थी। तो इतनी क्रूअल्टी के बीच में सब कैसे सॉफ्ट हो गए, सॉफ्टनेस कहाँ से आई? कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं, ये मत समझना कभी दमदार आवाज कोई कह रहा तो अपन भी पलट के जवाब दे दिया, तो पलट के जवाब दे दिया तो उसके लिए तो फिर बड़ों को जवाब देंगे तो कुछ तो उसमें सफर तो करना ही पड़ेगा। वो गलतियां तो बाद में समझ में आती है ना, पहले थोड़ी समझ में आती है। लेकिन जो बेसिक चीज थी कि सत्संग न जाए, उसमें वीकनेस थी कि बड़ों को जवाब नहीं दे सकते। तो गुरु की ये पॉइंट, दादा भगवान की ये पॉइंट ने हमारे जीवन में बहुत काम किया कि जब हमारे गुरु को, जिसको हम इतना तन मन जीवन से प्रेम करते हैं, जब उसको जो चीज नहीं पसंद है वो हमारे भीतर क्यों है। तो ये सोच सोच करके जैसे उनकी पावर काम करती थी, अनल पक्षी की तरह कहीं भी होते थे तो लगता था उनकी निगाहें हमारे साथ हैं और वो कहाँ से काम को ले जाने का इशारा कर रही हैं।
तो उनकी निगाहें, उनकी दरिया दिली, उनका प्यार, उसने ही भीतर की वीकनेस को खत्म किया। तो जब उन्होंने वाणी से वीकनेस को खत्म किया, तो आपकी वीकनेस क्यों नहीं खत्म हो सकती? क्यों नहीं, क्यों वीक पड़ जाते हैं? अपने वालों के आगे, इच्छाओं के आगे गुलाम पड़ जाते हैं, घर वालों के आगे गुलाम पड़ जाते हैं, परिस्थितियों के आगे गुलाम पड़ जाते हैं, परेशानियों के आगे गुलाम क्यों पड़ जाते हैं? किस लिए पड़ जाते हैं? रीजन क्या है? इसका रीजन क्या अपने भीतर में समझे। तो इसीलिए एक बार इस रीजन को अगर समझ जाएंगे तो फिर कभी भी वीक नहीं पड़ेंगे, तो वीकनेस में कभी नहीं आए। एक नजर गुरु की काफी है, काफी है। और अगर गुरु की नजर जिस पे पड़ जाए तो बंदे से वो तो खुदा हो जाए। पर गुरु की नजर को पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर को भेंट चढ़ाना पड़ता है। अब इस योग विशिष्ट का एक टॉपिक, ये भी प्लेन रीडिंग करे, इसमें समझने लायक कोई इतनी बात नहीं है जिसको समझाया जाए। भगवान राम जी ने जब अपना वैराग्य बताया कि संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा है, मुझे राज्य काज ये सब तो जाने वाले हैं, तो भगवान ने पहले पहले विश्व में बताया कि हर एक का अलग अलग अपना वैराग्य का बताया कि मुझे किस किस में क्या क्या दोष दिखाई देता है। क्योंकि जब तक माया का दोष नहीं देखेंगे तब तक उससे प्रीति भी नहीं छूटेगी, वैराग्य भी नहीं आएगा। आप दोष दृष्टि का मतलब समझना, वो गलत नहीं है। यानी ये दोष देखना पड़ेगा कि जो हमें आज दिख रहा है वो कल को मृत प्राय है, ये उसका दोष है। ये उसकी चीज समझ में आ गई तो मन उसमें रहेगा कि हम क्यों मोह करें, क्यों किसी के बंधन में बंधे, मन से जितने भी बंधन है उनको नकारें। तो इसमें लक्ष्मी के दोष उन्होंने बताए, लक्ष्मी यानी धन के क्या दोष है। श्री राम जी ने लक्ष्मी के दोषों का वर्णन इस प्रकार से किया है। वो पॉइंट्स हैं। पहला, धन संपत्ति कभी भी किसी के पास में स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, अतः यह हमेशा किसी के पास नहीं रहती। एक बार आने के बाद जब ये जाती है तो मनुष्य को इसकी बहुत याद सताती है। इस प्रकार लक्ष्मी मनुष्य के दुख का कारण है। तो पहला दोष है कि लक्ष्मी चंचला है, ये कभी भी एक जगह पे नहीं रहती। करके भी देख लेना, अपने 500 के नोट पर आप पेन से साइन तो नहीं कर सकते हो, पेंसिल से साइन कर देना, कहीं पर खर्च कर देना, और पूरी जिंदगी इंतजार करना कि तुम्हारा वो नोट पलट करके तुम्हारे पास आया। उसके अंक भी नोट कर लेना, अपने पास में डिजिट्स उसकी नोट कर लेना। तुम्हारा वो नोट पूरी जिंदगी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। तुम्हारे से चला न जाने कहाँ 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 तक पहुंचा, न जाने किधर तक पहुंचा। तो इसका मतलब है ये इतनी चंचल है, ये अपने स्वामी के पास रहती नहीं है और अपने स्वामी को सुख भी नहीं देती। जिसके पास पैसा होता है वो सुखी नहीं होता है। उसके पैसे से बच्चे ऐश करते हैं, उनकी बहुएं गाड़ियों में घूमती हैं, उनकी बेटियां पता नहीं कहाँ से कहाँ सैर करती हैं। लेकिन जिसने कमाया धन जमा किया, ये अपने स्वामी को सुख नहीं देती है, ये लक्ष्मी का दोष है। तो पहला तो ये कि चंचल है। दूसरा है, धनहीन व्यक्ति निर्भय होकर सोता है, लेकिन धन बहुत सी चिंता रूपी पुत्रियों को जन्म दे देता है। सबसे ज्यादा चिंता तो यही रहती है कि कैसे इस धन की रक्षा की जाए, किसी प्रकार भी ये जाने न पाए। इस प्रकार धन चिंता का कारण। तभी दादाजी ने कहा कि धन कमाना आसान है पर धन को संभालना मुश्किल है। एक संत जी थे, उनके पास में सोने की ईंट थी और शिष्यों के साथ यात्रा पर निकलते थे। एक उनका मुख्य शिष्य था जो उनकी दिनचर्या वो पूरा देखता था, आश्रम को संभालता था, सब काम करता था। पर वो एक चीज को ऑब्जर्व करता था कि संत जी अपने थैले को बार बार देखते रहते हैं, कि कभी खोल के देखा, कभी हाथ लगा के देखा, कभी नजर, मतलब उस थैली को दूर नहीं करते हैं। तो एक रात में चुपके से शिष्य ने उनकी थैली खोल करके देखी तो हैरान रह गया कि इसमें सोने की ईंट रखी। बोला हमारे गुरु जी इतनी धन में आसक्ति रखते हैं? गुरु ज्ञान सुना रहे सबको, इनका तो ये सही तो नहीं है, इनको इतना तो आसक्त नहीं होना चाहिए कि अपना लेकर के चले। इनके पीछे चोर पड़ सकते हैं, डाकू पड़ सकते हैं, हम सबका जीवन भी अनसेफ हो सकता है। उसने चुपचाप एक रात को गुरुजी जब सो रहे थे, उसने वो ईंट निकाली, उसको कुएं में डाल दिया, सोने की ईंट को। अगर उसके अंदर लालच होता तो वो भी चोरी भी कर सकता था, पर वो अंदर से सच्चा था, सच्चा था। उसने गुरु की वो ईंट निकाली और उठा करके कुएं में फेंक दिया, और उसकी जगह पर नकली ईंट को रख दिया, उतनी बड़ी उसी साइज की नकली ईंट को रख दिया। अब गुरुजी खोल के तो देखते नहीं थे, ज्यादातर कभी कभी टच करके ही देखते थे, टच करके लेते चलते थे। और ये भी देखते थे कि गुरुजी रात भर सो नहीं रहे, कभी इधर पलटते, कभी इधर पलटते, कभी इधर। यानी लक्ष्मी कैसे चिंता रूपी पुत्रियों को जन्म देती है। तो धन से चिंता मिलती है, और धन के विकार भी तुमने सुने हैं कि धन क्या देता है,
निधन तक लेकर के जाता है। और धन से भय, चिंता, अतृप्ति, ये प्रकार के हमें चीजें प्राप्त होती हैं, इतनी चीजें मिलती हैं। जा रहा था रास्ते से तो गुरु जी को एक जगह पर नींद नहीं आ रही थी। तो शिष्य बोला, गुरु जी आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो बोला, बस पता नहीं क्या कारण है। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी जो नींद न आने का कारण है ना, वो तो मैं कुएं में डाला आया, अभी आप निश्चिंत होकर के सो जाओ। गुरु एकदम से चौंक गया, बोला ये क्या कुएं में डाल के? बोला क्या कुएं में डाल कर क्या? बोला जो आपके थैली में था मैं कुएं में डाला है। संत को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन अंदर से वो भी सच्चा था। उसको ये पता था कि धन ही रुकावट है। तो उसने अपने शिष्य को बोला कि तू मेरा गुरु है, क्योंकि तूने मेरी भी कमी को पकड़ा और उसको तुमने मुझसे दूर कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर के सो सकता हूँ। धन आपको निश्चिंत होकर के कभी सोने नहीं देगा, नहीं सोने देगा। दादाजी ने कितना मेन्यू आपको बताया है कि जो धनवान व्यक्ति है उसका मेन्यू क्या होता है, वो दिन भर में क्या खाता है। बोला नाश्ते में ढेर सारे टेलीफोन, इसका फोन उसका फोन, चेक बाउंस हो गया है, माल आया नहीं है, बेटी छुट्टी नहीं है, ये काम वो काम। दोपहर में न जाने कितने व्यापारियों से मत्था पच्ची उसको करनी पड़ती है, उसको वरीज रहती है दोपहर में, कितनी चिंताएं रहती हैं। और रात का उसका जो मेन्यू होता है वो होता है स्लीपिंग पिल्स। एक टेबलेट खाई नींद नहीं, दूसरी खाई, तीसरी खाई। ये दादाजी की अनुभवी बातें हैं कि अमीर व्यक्ति का, जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, उसका ये मेन्यू है। और हम इस मेन्यू के पीछे भाग रहे हैं। आके क्या ऐसा ही मेन्यू हमको भी चाहिए कि हम भी रात के टाइम पर सोने की पिल्स खाएं तब नींद आए, दोपहर में वरीज को हम जमा करें? तो भला हुआ जो चली गई, जैसे भला हुआ कुछ भी चीज अगर तुम्हारे जीवन में जिससे तुमको मोह है, वो अगर जीवन के भीतर में चली जाती है तो तुमको उसमें बल्कि चैन होना चाहिए। नरसिंह भगत की जब पत्नी का देहांत होता है तो वो उसके मुंह से निकलता है, बोलता है भला हुआ जो चली गई सिर से टली बलाए। बोला भला हुआ, बहुत अच्छा हुआ उसने। तो उसके जितने शिष्य थे वो सब देखने लगे, बोला ये क्या कह रहे हैं? बोला एक बला थी उसके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ता था, भला हुआ तो चली गई सिर से टली बलाए। तो जब एक साकार लोग भी जीवन के अंदर में रुकावट है तो धन तो उससे ज्यादा रुकावट बन जाता है। तो इसीलिए धन से प्रीत चिंता का कारण। तीसरा, धन संपत्ति के पास अपना कोई विचारधारा या बुद्धि नहीं होती, ये अपने स्वामी की मति के अनुसार ही कार्य करती है। वही धन एक सज्जन के पास होने पर कल्याण का कार्य करता है, और वही धन एक पापी के हाथ लग जाए तो बुरे कार्य हो जाते हैं। यानी धन स्वामी से रहित है, उसका कोई स्वामी नहीं है। धन के पास में अपनी बुद्धि नहीं, यानी उसका कोई स्वामी नहीं है, और मनुष्य को उसके अनुसार, अपने अनुसार चलाना पड़ता है। धनवान व्यक्ति में अगर पुण्य है तो उसको पुण्य में लगाएगा, अगर पाप है तो उसको वो पाप कर्म में लगाएगा। तो जिसका कोई स्वामी नहीं है, मैं उसके पीछे क्यों भागूं? जिसका कोई अपना है ही नहीं, नाथ है, तो वो कौन सी गति में ले जाएगा? चौथा दोष है, राम जी कहते हैं कि मनुष्य जो शूरवीर होकर अपनी प्रशंसा न कराता हो, स्वामी होकर सेवकों पर समान दृष्टि रखता हो, तथा धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, ये तीन तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ है। बहुत अधिक धन संपत्ति अनुचित कार्यों के द्वारा ही बढ़ती है। ऐसे गलत कार्यों के कारण मनुष्य लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी बनता है। धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, वरन दुख देने के लिए बढ़ती है। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों की चमक को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुष को भी मलिन कर देती है। यहाँ पर कृतज्ञ कृतज्ञ व्यक्ति भी होता है, यानी कि धन ऐसा है जो मुट्ठी भर धूल जैसे मणियों को मलिन कर देती है। इसी तरह थोड़ा सा भी धन का अहंकार और थोड़ा सा भी धन को जमा करना, ये मनुष्य के अंदर की बुद्धि को मलिन कर देता है। और ऊपर जो तीन बातें बताई उनको फिर से विशेष कर सुना कि जो अपनी शूरवीर होकर भी अपनी प्रशंसा न कराता। अक्सर करके आपने देखा है कि जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी होती है ना, वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उसके कान खुले रहते हैं। वो जानबूझ के ऐसी बात करता है कि सामने का व्यक्ति बोले, अरे तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा डांस तो क्या कहने, तुम्हारी वाणी बहुत अच्छी है। कोई भी बोले वाणी अच्छी, बोला है किस, बोले उससे पूछो है किसकी, है किसकी? तुम वाणी की प्रशंसा करते हो, किसकी? दिया किसने? माछाणी वाली ड्रेस कभी भी नहीं बोलेंगे। तो जब उसको याद रखते हैं तो कभी भी शूरवीर होकर भी अपनी प्रशंसा में जिसका मन न जाता हो। अब आप ये तीनों चीजें अपने गुरु में देखो,
ये तीनों चीजें गुरु में है। शूरवीर होकर के भी वो अपनी प्रसन्नता के भूखे नहीं, कोई मेरी तारीफ करे, कोई भट्ट आए, कोई चारण आए, मेरे लिए माइक उठाए, मेरे लिए कसीदे पढ़े। एक साधारण कवि भी जब स्टेज पर चढ़ता है ना, तो उसके लिए चंद लाइनें बोली जाती है। हम लोग कभी कभी जबरदस्ती बोल दें तो बोल दें, अलग बात है, लेकिन वो कभी चाहते नहीं है प्रोफेशनली कि कोई आए और आकर के तारीफ करे। और अगर कोई झूठी तारीफ करता है तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और वो कहते हैं कि अगर सच्ची तारीफ करनी है तो जो हमारे शब्द है उसको तुम फॉलो करो, उसके ऊपर तुम चलो, उसमें हमारी तारीफ है। तो जो शूरवीर होकर भी अपनी प्रशंसा न कराता हो, ये पहला नंबर। स्वामी होकर सेवकों पर समान दृष्टि रखता हो, यानी कई लोग उसके अंडर में हों लेकिन फिर भी वो सबको समान पद पर बिठाता हो, समान तरीके से उनको व्यवहार करता हो, कभी भी उनसे ऊंची नीच न रखता हो, ये तो हमसे नीचा है, ये तो हमारे बाद में आया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो इस तरीके का, ये तो उस तरीके का। कभी कभी कोई व्यक्ति जो पुराने होते हैं, अगर नए व्यक्ति भी बराबरी पर आते हैं, सत्संग करने लगते हैं, थोड़ी ऊंचाई मिलती है, गुरु की नजर में आते हैं, तो उनको वो सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है कि मेरे सामने आया हुआ कोई व्यक्ति मेरे से आगे बढ़ जाए, मेरे से ऊपर बढ़ जाए। अरे ऊपर भी बढ़ जाए तो और भी अच्छा है, उसमें दिक्कत क्या है? हर एक का अपना कैलिबर है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक की अपनी लाइफ है। तुम भी तो कईयों को पीछे करके आगे बढ़े होगे, वो भी तो कईयों को नीचे करके आगे बढ़ा, उसमें दिक्कत क्या है? हम लोग जहाँ पर जॉब करते थे तो वहां पर कुछ टीचर्स जो होते थे, उन्हीं के टीचर्स के बीच में, क्योंकि काफी ब्रांचेस थी हम लोग की, उसकी काफी ब्रांचेस खुलती जाती थी, आए दिन कोई ना कोई ब्रांच का इनॉग्रेशन होता, आए दिन अच्छे स्टूडेंट्स भी इसमें थे, काफी स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी थे। तो जो प्रिंसिपल बनते थे वो हम लोगों के बीच के टीचर्स के बीच के ही होते थे। तो जब टीचर्स के बीच का कोई प्रिंसिपल होता था तो वो टीचर जिस प्रिंसिपल के अंडर में होती थी, वो प्रिंसिपल जब अपने टीचर को प्रिंसिपल के साथ में बैठी देखती थी, तो हमारी जो प्रिंसिपल एक हमारी साथी बनी, जो प्रिंसिपलशिप में आई, तो उसने बताया कि जो मेरी अपनी ही टीचर है ना, अपनी प्रिंसिपल है ना, बोला उसको तो मैं आंख की किरकिरी लगती हूँ, आंख का काटा, कि ये प्रिंसिपल की कुर्सी पर मेरे बगल की सीट पे कैसे बैठी, ये कैसे हो सकता है? हम अपने से नए लोगों को आप लीजिए, उन टीचर्स को प्रिंसिपल आप कैसे बना सकते हैं? यानी वो उनको प्रिंसिपलशिप में नहीं देख सकते हैं। पर हमारे गुरु ने एक स्वामी होकर के भी अपने सेवकों को भी पूरी तरीके से सम्मान दिया है। जैसे गुरु गेवन ने सेवकों के पैराकार बने, उनके चरण छुए, जल से चरण छुए, और फिर उनको बोला कि अब तुम मुझको पानी पिलाओ, तुम मुझको जल दो। पहले उन्होंने उनके चरण छुए, उनको मीठा जल पिलाया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब तुम मुझको जल पिलाओ, क्योंकि पहले उन 5 को सिंह बनाया, बोला लेकिन अभी तक मैं तो सिंह नहीं बना ना, मेरे को कौन बनाएगा? अब तुम पांचों मुझको जल पिलाओ, और मेरे नाम के आगे, जो मैंने तुमको सिंह का नाम दिया है, अब मेरे नाम के आगे तुम सिंह लगाओ। तभी तुमने देखा ये 5 जो पंथ प्यारे हैं, इनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, इनकी कोई डुप्लीकेसी में कोई नहीं जाता, कोई भी इनकी बना नहीं सकता है भी इनके जैसा कोई कॉस्ट्यूम पहन करके चले। इन पंथ प्यारों की इतनी महानता है, पंथ प्यारे और अकाल तख्त, इन दोनों की इतनी महानता है, इतनी महानता है, जितनी गुरु की महानता उतनी पंथ प्यारों की महानता है। खैर उसके आगे तो गुरु नानक साहब फिर गुरु अर्जुन देव या कोई और उनके समान नहीं बना, लेकिन इन सबका जो पैराकारों की जो इज्जत करी गुरु गोविंद सिंह ने, उन्होंने बोला कि इन्हीं ते हम सजे हैं, बोला इन्हीं की कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो हमसे करोड़ दुनिया में पड़े हैं। बोला हम जैसे तो करोड़ों हैं, लेकिन हमारे पैराकार हैं, ये जो हमारे पैरों के निशानों पर चल रहे हैं, मैं उनके पैरों की धूल हूँ, क्योंकि इनकी वजह से हम सजे। तो स्वामी होकर के भी सेवकों को बराबर का सम्मान देना, बराबर की उनको इज्जत में रखना, अपने साथ बिठाना, और कहना कि इनकी बात को मानो, जो ये कहते हैं इनको तुम सुनो। ये हम लोगों के दादाजी के सत्संग की सिवा अन्य किसी भी सत्संग में नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में हो तो आप जरूर हमको इन्फॉर्म करना। फिर तीसरा था इसमें, धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो। ये तीनों तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ है, जिसके पास में धन संपत्ति भी बहुत है लेकिन जनता की निंदा ना हो। क्योंकि संपत्ति कमाने का बताया तरीका, ज्यादातर वो किसी को निचोड़ कर ही संपत्ति मिलती है, दुख देके मिलती है। तो लोग पीठ पीछे धनवान व्यक्ति की निंदा भी करते हैं, अरे पैसे वाला है तो क्या हुआ, इसको मार के इसने पैसा बनाया, इसको ये करके बनाया, ये कंजूस आदमी, ये ऐसा ये ऐसा। तो इस तरीके से धन के ये तुम्हारे दोष हैं। 5वां दोष बताया, धन संपत्ति हमारी रक्षा नहीं करती, वरन आजीवन हमें उसकी रक्षा करनी पड़ती है। और कई बार धन संपत्ति की रक्षा करने में
प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है। इस कारण से धन संपत्ति मनुष्य के दुख का ही कारण है। आपने देखा है कि धन संपत्ति की जो चाहत है ये कैसे कितना दुख देती है, कितना तकलीफ देती है, कितना मनुष्य को मुसीबत देती है। तो ये क्यों मुसीबत देती है, इतनी तकलीफ देती है? तो इतनी तकलीफ के देने से इतनी मुसीबत ये पैदा करती है, और जब ये इतनी मुसीबत पैदा करती है कि मनुष्य की मृत्यु भी होती है। हम लोग के एक थे जो जा रहा था गाड़ी में कहीं सीतापुर, उसकी एंगेजमेंट हुई थी, रिसेंटली एंगेजमेंट हुई थी। लड़की भी बहुत प्यारी थी, लड़का भी ऊंचे खानदान को बिलोंग करता था। पैसा लेकर के कहीं से आ रहा था, रास्ते में किसी ने उसकी गाड़ी रोकी तो ड्राइवर से बोला शीशा नीचे करो। बिल्कुल चारों तरफ से उसके मोटरसाइकिलों से उसको घेर दिया, विंडो ग्लास उसको नीचे करना पड़ा। बोला ये अपनी अटैची मेरे को दो। तो उसने अटैची उसको वो देना नहीं चाहता था। तो जब वो उनको अटैची देना नहीं चाहता था, किसी तरीके से उन्होंने उससे अटैची छीनी। जब उससे अटैची छीनी तो उसके बाद में उसके मुंह से एक शब्द निकला, मैंने तुमको पहचान लिया। पहचान लिया। पैसा भी कोई ज्यादा नहीं था, मुश्किल से 1 लाख होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इतना पैसा, इतना होने के बाद भी 1 लाख रुपया केवल देने के लिए उसका मन इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। लेकिन आखिर उसने वो अटैची तो दी, लेकिन ये कहते ही कि मैंने तुमको पहचान लिया, उसने उसी समय रिवॉल्वर उठाई और ठाए ठाए करके उसी समय 3 गोली उसको दाग। धन कहाँ तक ले जाता है इसका कोई एग्जाम्पल एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं। धन की रक्षा करनी पड़ती है, धन तुम्हें मृत्यु के निकट तक ले जाता है, प्राणों की आहुति तक देनी पड़ जाती है। तो ऐसे अपने आप को संभालो कि ज्यादा धन के पीछे मत पड़ो। पांचवा ये हो गया। छठा है, धन आ जाने पर मनुष्य में वो दुर्व्यसन भी आ जाते हैं जो धन आने से पहले नहीं थे। धन आने के बाद अहंकार के कारण मनुष्य के गुण लिप्त हो जाते हैं। यानी मनुष्य में जो क्वालिटीज होती है ना, पैसा आने पर उसका अहंकार बढ़ जाता है, बात करने का तरीका बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे बात करता है मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने पैसा कमाया, मैं ये करता हूँ, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाए, मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ। तो सेल्फ मेड पर्सन हो तो अच्छी बात है ना, अहंकार क्यों करते हो? वो अहंकार ले डूबता है। फिर लक्ष्मी, छठा जो उसमें दोष है, लक्ष्मी पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल है। ये चंचला जो पहला था उसको और क्लियर किया है कि पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल है। प्राय अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। यह सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए रात्रि के समान है तथा वृद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए बुद्धि होना चाहिए यहाँ पर, तथा बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। लक्ष्मी का क्या दोष है कि ये तुम्हारे अंदर के ज्ञान को मिटा देती है। ये पानी की बूंदों की तरह, पानी की लहर की तरह, और जैसे लहर आती है तो दीपक की लौ बुझ जाती है, हवा चलती है तो दीपक की लौ बुझ जाती है। इतनी दीपक की लौ भी जैसे चंचल है और पानी की लहर भी चंचल है। लेकिन कैसे लक्ष्मी तुम्हारे भीतर के ज्ञान को नष्ट करती है? बोला क्षण भर में नष्ट हो जाए। सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए रात्रि के समान है। यानी जितने तुमने सत्कर्म किए वो तुम्हारे कमल के फूल की तरह हैं। लेकिन रात क्या करती है? कमल के फूल को बंद कर देती है। रात का काम होता है, सूरज ढलने का काम होता है, फूलों को बंद कर देता है, पंखुड़ियों को बंद कर देता है। कुछ कुछ तो पत्तियां भी ऐसे नीचे झुक जाती हैं, वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। सदाबहार के फूल वगैरह देखो, शाम के टाइम पर बिल्कुल संकुचित हो जाती है, उनकी पत्तियां भी बिल्कुल बाकी के नहीं होती, लेकिन उनको देखो बिल्कुल संकुचित, जैसे मुरझाई मुरझाई हो जाती, सुबह तक आते आते फिर खुल जाती। तो लक्ष्मी ऐसे ही तुम्हारे मन का संकुचन करती है। ये तुमने जितने सत्कर्म किए उनको सीमित कर देती है, उनमें संकुचन, संकुचन यानी उनको घसीट लेती है, उनका पुण्य फल उसका जो पूरी तरीके से वो खत्म कर देती है। रात्रि के समान है तथा वृद्धि रूपी तथा बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य। जैसे बुद्धि रूपी दीपक कोई जल रहा हो और वायु चले, तो लक्ष्मी वायु के समान है जो बुद्धि रूपी दीपक को तुम्हारे बुझा देती है। तो अगर तुम इसको एक एक शब्द में अगर तुम बोलो तो पहले में है कि स्थिरता इसमें नहीं है, ये चंचला है। दूसरा अगर बोलो कि ये चिंता का कारण है, चंचला है। दूसरा चिंता का कारण है। तीसरा ये स्वामी से रहित है, तीसरा दोष इसमें, इसका कोई स्वामी नहीं है। और चौथा कि ये किस प्रकार से
गलत कार्यों में लिप्त करती है और दुर्व्यसनों का कारण बनती है, और जो अंदर की चमक होती है उसको वो खत्म करने का काम करती है। पांचवा, धन हमारी रक्षा नहीं करता, वरन इसकी रक्षा हमको खुद करनी पड़ती है। तो मनी वांट्स प्रोटेक्शन, नॉलेज गिव्स यू प्रोटेक्शन, बट मनी वांट्स प्रोटेक्शन। फिर छठा, धन आ जाने पर मनुष्य में दुर्व्यसन भी आते हैं, उसके जो गुण है, क्वालिटीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और छठा, ये बुद्धि का, विवेक का नाश कर देती है और पुण्य कर्मों का नाश कर देती है। तो ये जो 7 इसमें दोष बताए लक्ष्मी के, ये क्यों बताए जा रहे हैं खुल करके, भगवान राम की बात क्यों चल रही है कि जब भगवान होकर के वो इन सबके दोष को देखते हैं, तो तुम क्यों अभी भी उनके पीछे पड़े हो। भगवान राम को 14 साल के वनवास के जाने के लिए 1 मिनट के लिए भी महल का त्याग करने का सुख, उनका जो सुख है उसके लिए सोचना नहीं पड़ा कि इतने सुख हमें कहाँ मिलेंगे, इतने सुख कहाँ मिलेंगे। आपको तो 4 दिन के लिए कभी कहीं जाना पड़ता है, आप पहले ही पूछते हो एसी कमरा मिलेगा, फुल फर्निश्ड होगा। अच्छा, वहां पर इंडियन सीट, इंग्लिश सीट चली, ये तो कभी कभी पैरों की मजबूरी या कोई दिक्कत होती है, लेकिन वहां पर हमको ये सुख मिलेगा। खाना कैसा मिलेगा, सुबह 5 बजे की चाय मिलेगी। सुबह 5 बजे की चाय की जिसकी आदत होती है, न तो मिले वो लेके आएगा बेचारा इलेक्ट्रिक केटल, लेकिन पहाड़ी इलाके तो तुम जानते हो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, पुअर। अगर 5 बजे उसको चाय नहीं मिल पाई, आए पूरा दिन उसका खराब हो जाता, क्योंकि अपने घर परिवार के भीतर वो त्याग बुद्धि से नहीं रहता है, तभी बाहर निकल करके उसको तकलीफ होती है। भगवान राम को महल के छोड़ने में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, वो जंगल की ओर खुशी खुशी गए, खुशी खुशी गए। तो इसी तरह लक्ष्मी के अभी कम से कम इतने दोष सुन रहे हो, तो एक एक चीज के दोष सुन रहे हैं, तो अब इसमें कभी अटके नहीं और फिर उसमें कभी भटके नहीं। अभी भी कई लोगों के मन में ज्यादा अमीर होने की ख्वाहिश बनी रहती है, अमीरी ज्यादा चाहिए, लेकिन उतना ही देना स्वामी, उतना ही देना जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न रहे। इतना ही देना भगवान, मेरा कुटुंब परिवार चलता रहे, मैं भूखा न रहूं। लेकिन अगर कभी कोई साधु संत आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई भगवान का प्यारा आ जाए, अतिथि सत्कार में कमी न रहे, उसको मैं पूरा भोजन खिला सकूं, तो क्या भगवान इतना नहीं देता है? सबको दे रहा है। तो जब भगवान ने दे रहा है इतना, तो इतना अविश्वास क्यों? कोरोना खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? लोगों के बिजनेस बंद है, डिप्रेशन में जेंट्स में पर्सन इतने चले गए हैं कि बिजनेस बंद, घर में जितना वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस, वो अलग बढ़ गया है। कितना डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है? क्योंकि घर में बैठ करके डिप्रेशन के पेशेंट हो गए। उनको प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है कि जिस प्रभु ने जन्म दिया वो तुमको देगा, जिसने दिया श्वास को वही देगा ग्रास को, जिसने दिया तन को वही देगा कफन को। अब कितने लोगों को तो अभी कफन भी कहाँ से मिले, प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके दे दिए गए, ले जाओ। कौन से कफन उनको मिले? घर ले जाने नहीं दिया, घर ले जाने नहीं दिया, उन्हीं के एम्बुलेंस के साथ वहीं पर रख करके दाह संस्कार, 5 मिनट के अंदर में मुट्ठी भर ये तुम्हारे, बस खत्म। 20 मिनट की जिंदगी। एक ने तो बोला हम लोग खाली गए वहां तक, घाट तक, जिस जगह पे उसको इलेक्ट्रिसिटी से कराना था, बोला हम लोग को बाहर रुका गया, कोई दर्शन नहीं कराए गए, पूरे पॉलिथीन पैक था, सिर तक का कोई दीदार नहीं, अपना ही व्यक्ति है किसी और का है कुछ नहीं पता। बस बोला कि उसी समय लेकर के गए और 10 मिनट के अंदर एक पॉलिथीन में, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में ला करके रख देती, बोला ये रहा तुम्हारा, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। अब आप ही बताओ, इतना मनुष्य चलता फिरता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, आखिर में मुट्ठी भर राख है, उस राख के ऊपर इतना अभिमान है। संत ये जो अपने सिकंदर महान है, उनके जो गुरु थे डायोजनीस, ये शमशान घाट में ही घूमते रहते और एक खोपड़ी हमेशा अपने पास रखते थे, खोपड़ी कंकाल। सिकंदर कहते थे देखिए मैं तो बहादुर हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है, लेकिन और लोगों को बहुत डर लगता है, आप रखते क्यों हैं, खोपड़ी क्यों रखते हैं? बोला मैं हमेशा अपने को याद कराता हूँ, तेरा अंत ये है, तेरा अंत ये है, किस चीज का गमन करूं? तूने मेरे को अपनाया, मैं तेरा गुरु हूँ, लोग बहुत मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत में कभी फंसता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अंतिम मेरा ये स्वरूप है। तो जो व्यक्ति इतना वैराग्य में रहता है वो कितना बच के चलता है। इस डायोजनीस को भी तो सतोगुणी माया आ सकती थी ना, कि सिकंदर का कोई गुरु बने, सिकंदर महान, पता नहीं उसको महान नाम कैसे दे दी, उसके काम तो ऐसे कोई महान नहीं थे, पर कुछ बेवकूफों ने मिलकर के महान नाम दे दिया होगा, तो आज दिन तक भी अलेक्जेंडर महान कहते हैं। पर जो भी कुछ है
जब उसका गुरु है तो उसका गुरु यानी कि बहुत बड़ी एक ओहदा है, एक बहुत बड़ा वो उसका अपना नाम है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं था। तो बस इतना ही समझे कि अंदर अहंकार कभी भी आने नहीं। ठीक है।